रात का सन्नाटा गलियों में फैल चुका था। जर्द लाइटों की मध्यम रोशनी में एक पुरस्रार दुकान खड़ी थी, जिसका लकड़ी का दरवाज़ा वक्त के असरात से पुराना हो चुका था। ऊपर लटके बोर्ड पर धुंधले अल्फाज दर्ज थे, ख्वाबों की दुकान, ख्वाब खरीदें और बेचें। दुकान के अंदर से निकलती सुनहरी रोशनी किसी पोशीदा दुनिया की तरफ इशारा कर रही थी। नदीम, जो बेमकसद शहर की सड़कों पर भटक रहा था, अनजाने में इस दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होने से पहले इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागी, मगर तजस्सुस गालिब आ चुका था। दुकान के अंदर की फिजा ख्वाबनाक थी। दीवारों पर पुरानी धुंध ज़दा शीशियों में कैद रंग बरंगी रोशनी टुमटमा रही थी। यहाँ की खुशबू भी अनोखी थी, जैसे किसी भोली बसरियात का लम्स। लकड़ी के काउंटर के पीछे एक बूढ़ा सौदागर बैठा था। इसकी लंबी चमकदार आंखें जैसे किसी और ही दुनिया की खबर दे रही थी। नदीम ने आदेर अलिफादेर नजर दौड़ाई। हर तरफ ख्वाब सजे हुए थे, बोतलों में बंद, बेचने के लिए तैयार। सौदागर ने धीमे लहजे में कहा, यहाँ हर ख्वाब की कीमत होती है। कुछ खरीदना चाहते हो? कुछ बेचने आए हो? नदीम ने एक छोटी सी नीली बोतल उठाई। जैसे ही इसने ढक्कन खोला, एक नरम ठंडी रोशनी उसके गिर्द लिपटने लगी। पलक झपकते ही वो अपनी हकीकत से आज़ाद हो चुका था। अब वो बादलों के दरमियान था, हवा में तीर रहा था। नीचे सब्ज पहाड़, बहते दरिया और सुनहरी सूरज की रोशनी में चमकती हुई दुनिया फैली थी। परिंदों के साथ उड़ते हुए इसने खुद को मुकम्मल आज़ाद महसूस किया। इसके चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ये एक ख्वाब था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे हकीकत हो। मगर ये लम्हा ज्यादा देर कायम ना रह सका। नदीम के लिए एक ख्वाब काफी नहीं था। वो बार बार लूट कर आता, दुकान के सौदागर से मजीद बोतलें खरीदता और हकीकत से कटता जा रहा था। इसका कमरा रोशनी से झिलमिलाने वाली ख्वाबों की बोतलों से भर चुका था। दिन गुजरते गए और अब इसकी जेब में हकीकत के लिए कुछ भी ना बचा था सिवाय ख्वाबों की हवस के। वो जानता था कि वो एक अनजान रास्ते पर चल पड़ा है, मगर रुकने का कोई इरादा ना था। हकीकत की दुनिया धुंध में गुम हो चुकी थी और ख्वाब ही इसकी नई हकीकत बन चुके थे। एक दिन जब इसके पास कोई पैसा ना बचा, सौदागर ने एक और सौदा पेश किया। अगर तुम खरीद नहीं सकते तो शायद तुम्हारे पास बेचने के लिए कुछ हो। इसकी आवाज़ पुरसुकून थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नदीम ने उलझन से इसे देखा। क्या बेच सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सौदागर मुस्कुराया और एक पुरानी किताब खोली, जिसके सफ़हात पर रोशनी की लकीर दौड़ रही थी। हर इंसान के पास ख्वाब होते हैं, वो ख्वाब जो अब तक पूरे नहीं हुए। उन्हें बेच दो और बदले में जितने चाहो नए ख्वाब ले लो। नदीम ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अपनी किस्मत इस बूढ़े सौदागर के हाथों में दे दी। वो आईने के सामने खड़ा था, मगर जो अक्स इसके सामने था वो कुछ अजीब था। वही चेहरा, वही आंखें, मगर उनमें रोशनी खत्म हो चुकी थी, जैसे वो अंदर से खोखला हो गया हो। वो ख्वाब जो कभी उसकी आंखों में चमकते थे, अब एक धुंधला साया बन चुके थे। अर्ध गिर्द बिखरी बोतलें, जिनका जादू अब खत्म हो चुका था, जैसे किसी भोली बसरी कहानी की तरह। वो कांपते हाथों से आईने को छूने लगा, मगर उसके लम्स में वो गर्मजोशी बाकी ना रही जो ख्वाबों ने दी थी। नदीम गिल्ली में दौड़ता हुआ पहुंचा, मगर जहां ख्वाबों की दुकान हुआ करती थी, अब वहां कुछ भी ना था, बस एक खामोश सादा दीवार। वो हैरत से दीवार को टटोलने लगा, जैसे कोई दरवाजा तलाश कर रहा हो, मगर कुछ ना मिला। हवा में ख्वाबों की खुशबू तक बाकी ना रही थी। दुकान, सौदागर, रोशनी, सब कहीं गायब हो चुके थे। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा, आंखों में बेयकीनी लिए। क्या वाकई ऐसा हुआ था? ये सब महज एक ख्वाब था? अब वो एक हुजूम में खड़ा था, मगर जैसे किसी ने इसे देखना छोड़ दिया हो। लोग आसपास गुजर रहे थे, अपनी दुनिया में मसरूफ, मगर नदीम उनके दरमियान भी तन्हा था। इसकी आंखों में वो रोशनी बाकी नहीं रही थी जो किसी ख्वाब की ख्वाहिश में जगमगाती है। वो जो कभी ख्वाबों में जीता था, अब सिर्फ एक साया रह गया था। एक ऐसा शख्स जो अपने ही ख्वाबों का कैदी बनकर हकीकत की दुनिया में खो चुका था। और सबसे बढ़कर वो जानता था कि अब वो कभी ख्वाब नहीं देख सकेगा। ये कहानी हमें मुतवाज़िन जिंदगी गुजारने का सबक देती है। ख्वाब देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना ज़रूरी है, लेकिन हकीकत से मुंह मोड़ कर सिर्फ ख्याली दुनिया में जीना हमें खोखला कर देता है। हमें अपने ख्वाबों और हकीकत के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए, ताकि हम जिंदगी को भरपूर तरीके से जी सकें।